हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश अरु नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता।
तपस्या किसी की भी हो कभी निष्फल नहीं होती। हाँ? तभी राजा रत्नाकर देवी महालक्ष्मी की पूजा कर करके थक गया, परंतु उसे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। और अब सुना है एक कुंवारी लड़की की पूजा करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा कर रहा है। दुर्जय, तुम मेरी माता महालक्ष्मी का अपमान कर रहे हो। उनका नाम मेरे सामने आदर से लिया करो, समझे? और ये मत भूलो कि निष्ठावान कुमारी कन्या भी देवी माँ का ही एक रूप होती है। माँ यदि रत्नाकर को संतान का वरदान देना चाहेंगी तो कुमारी कन्या पूजन के फलस्वरूप भी दे सकती हैं। हम नहीं मानते कन्या पूजन पूजन को, और इसमें रखा ही क्या है? और हमारे राज्य में कोई भी कन्या पूजन नहीं करता। कितने मूर्ख हो तुम दुर्जय, कितने मूर्ख हो। निर्भय प्राण, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे ही राजभवन में तुम्हारी ही पत्नी कुमारी कन्या का पूजन कर रही है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो निर्भय। तो जाओ और जाकर देखो अपनी आंखों से देवी महालक्ष्मी की लीला। तो ठीक है, हम अभी जाकर देखते हैं। महाराज, आपने ये क्या अनर्थ किया? हमने वही किया जो हमको बहुत पहले करना चाहिए था। हम नहीं मानते इन व्यर्थ की पूजा विधियों को, इसलिए हमने नष्ट किया। और आपको भी शोभा नहीं देता महारानी। आप क्यों धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं? आप समझते क्यों नहीं कि धर्म ही हर संकट का निवारण करता है? हाँ? ये कैसा धर्म है जो एक कन्या की पूजा सिखाता है, और हम असुर किसी निर्बल और दुर्बल कन्या को पूज नहीं सकते। और हमें कन्या पूजन की आवश्यकता भी क्या है? हमको हमारा मनचाहा सुपुत्र मिला है, भैरव। भैरव, ये व्यर्थ की पूजा तो उस निसंतान संतानहीन राजा रत्नाकर को शोभा देती है, हमें नहीं। महाराज, ये महामंत्री कहाँ रह गए? वो तो 9 कन्याओं को लाने गए थे, परंतु अभी तक न वो स्वयं लौटे न कोई कन्या ही आई है। महाराज, इतना विलंब भी ठीक नहीं है। महारानी, ये आपके अंदर छिपी ममता है जो जल्दी से कुमारी पूजन करने के लिए अधीर हो रही है। परंतु भक्तों को यूं धीरज खोना शोभा नहीं देता। कुछ समय और धीरज रखिए। महाराज, आप पुरुष हैं, इसलिए ममता की व्याकुलता आप समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन देवर्षि नारद ने मुझे माता बनने का आशीर्वाद दिया था और माता महालक्ष्मी का संकेत समझाया था, उस दिन से बीतने वाला एक एक पल मेरे लिए एक एक कल्प बनता जा रहा है। इतनी ही व्याकुल हो तो मातेश्वरी से ही विनती करो कि वो स्वयं कन्या बनकर आए। मातेश्वरी यदि मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, तो ये लीला भी दिखा सकती हैं। तथास्तु। प्रणाम आदि माता। आज्ञा कीजिए परमेश्वरी। हे वैष्णो देवी, पृथ्वी लोक वासियों के कल्याण के लिए आप जिस राजा रत्नाकर और रानी विजया के यहाँ जन्म लेने जा रही हैं, वो दोनों आपके स्वागत के लिए अति उत्सुक हैं।
आपको पाने के लिए ही तो वो 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि माता स्वयं कन्या बनकर कुमारी पूजन के अवसर पर पधारें। मैं समझ गई मातेश्वरी, इसीलिए आप चाहती हैं कि मैं कन्या बनकर राजा रत्नाकर के राजमहल में प्रवेश करूं। आपकी आज्ञा का पालन होगा मातेश्वरी। महाराज, महामंत्री जी को क्या हो गया है? अभी तक एक कन्या भी नहीं ला सके। किसी कारणवश कन्याओं को लाने में विलंब हो गया होगा, परंतु अब शीघ्र ही वो कन्याओं को लेकर आते ही होंगे। माताश्री, प्रणाम पिताश्री। तुमने मुझे माताश्री कहा और मुझे पिताश्री? कहते हैं राजा और रानी प्रजा के माता पिता होते हैं, तो आप भी मेरे माता पिता हुए ना? हाँ पुत्री, हाँ। हाँ पुत्री, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। पुत्री, तुम बहुत सुंदर हो और बहुत प्यारी भी। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम स्वर्ग से धरती पर उतर आई हो। बड़े भाग्यवान हैं तुम्हारे माता पिता, जो उन्हें तुम जैसी अति सुंदर पुत्री प्राप्त हुई है। बताओ पुत्री, क्या नाम है तुम्हारे माँ बाप का? मेरी माता का नाम महालक्ष्मी और मेरे पिता का नाम विष्णु। विष्णु, महालक्ष्मी, तो फिर पुत्री तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वैष्णवी है। वैष्णवी? बहुत सुंदर नाम है वैष्णवी। मेरे माता पिता मुझे प्यार से वैष्णव कहते हैं। कहाँ रहती हो तुम? मेरे माता पिता कहते हैं कि अच्छे बच्चे सबके हृदय में जगह बनाते हैं। तो तुम सबके हृदय में रहती हो? हर एक के हृदय में? माताश्री, हर एक का अर्थ जो मुझ पर वात्सल निछावर करते हैं। वैष्णवी, तुम अति चतुर हो। मेरा मन तो करता है कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलूं। मेरे माता पिता हर किसी से नहीं मिलते। अच्छा? जो उनसे मिलने की इच्छा करते हैं वो उन्हीं से मिलते हैं। तुम्हारे रूप से मोहित होकर मैं तो तुम्हें ये पूछना ही भूल गई थी कि तुम अकेली आई हो। महामंत्री जी कहाँ रह गए? ये आसन बहुत अच्छा है, मैं बैठूं? हाँ हाँ, अवश्य आओ। बैठो। आओ। महाराज, शेष 8 आसनों पर किसे बिठाएंगे? महामंत्री जी ने तो एक ही कन्या भेजी है। अन्य 8 कहाँ हैं? आ रही हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरी ही तो बहनें हैं वो 8। अच्छा, तुम सब 9 बहनें हो? हाँ, जब हम एक साथ होते हैं तो हमारे माता पिता सदा यही कहते हैं कि सारे संसार पर इन 9 बहनों का ही राज रहेगा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम्हारी शेष बहनें हैं कहाँ? बस आ रही होंगी।
अपना अपना आसन ग्रहण करो। हाँ सब एक से एक तेजस्विनी। हाँ आओ आओ, यहाँ, वहाँ बैठो। हाँ चलो। यहाँ, इधर, वहाँ, यहाँ। महाराज, लगता है देवियों ने बालिकाओं का अवतार धारण किया है। बच्चियों, अपना अपना नाम तो बताओ। मुझे सरस्वती कहते हैं। मैं लक्ष्मी हूँ। कालिका हूँ। मैं कामाक्षी हूँ। मैं मंगला हूँ। दुर्गा हूँ। मैं पार्वती हूँ। और मैं वैष्णवी, है ना? अरे वाह, सभी देवियों के नाम हैं। हम सभी देवियां ही तो हैं। वैसे तो हम 9 बहनों को सभी 9 दुर्गा कहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें भी ऐसा लग रहा है कि आप सभी साक्षात 9 दुर्गा ही हैं। 9 दुर्गा को तो सभी प्रणाम करते हैं। आपने हमको 9 दुर्गा समझा तो प्रणाम क्यों नहीं किया? बात तो ठीक है, हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवियों, हमसे भूल हो गई। हे नव दुर्गाओं, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारी पूजा कब करेंगे आप? अभी करते हैं। आप सब जल्दी में हैं? हाँ, आज कुंवारी पूजन कई जगह हो रहा है। सब हमारी पूजा करके कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। हमारी पूजा करके आप भी कुछ पाना चाहते हैं ना? जब देवी देवता की पूजा की जाती है तो देवी देवता अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। हमारी पूजा द्वारा आपकी भी इच्छा पूरी होगी। आहा, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वैष्णव के मुख से साक्षात माँ लक्ष्मी मुझे आशीर्वाद दे रही है। हाँ स्वामी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इन देवियों का आशीर्वाद अवश्य फलेगा। तो चलो पूजा आरंभ करते हैं इन सब की।
रानी विजया, आप दोनों की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। आप हमें आज्ञा दीजिए राजन। हे नवदुर्गा, रुक जाओ। मैं आप सभी को आपके घर पहुंचाने के लिए रथ का प्रबंध करता हूँ। नहीं राजन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे हम आए थे वैसे ही चले जाएंगे। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। रुक जाओ प्यारी बच्चियों, रुक जाओ। केवल आपके आने से ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन धन्य हो गया है। तुम सब बहनों के कारण हमारे जीवन के अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हमारा भविष्य तेजस्वी प्रकाशमय हो गया है। रुक जाओ। स्वामी, उन्हें रोकिए, उन्हें रोकिए स्वामी, इन्हें रोकिए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ बच्चियों। वैष्णो, रुक जाओ। अंबिके, बालिके, ठहरो। दुर्गे, सरस्वती, लक्ष्मी, ऐसे न जाओ। कामाक्षी, मंगला, पार्वती, रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ अंबिके, रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ गई सबकी सब? कहाँ जाएंगी? महल में ही होंगी। वैष्णो, लक्ष्मी, रक्षको, यहाँ से 9 बालिकाओं को आपने जाते हुए देखा है? नहीं महाराज, यहाँ से एक भी बालिका नहीं गई। तुम सो तो नहीं गए थे? यहाँ से अभी भी 9 बालिकाएं गई हैं। नहीं महारानी, हम सतर्क हैं। पहरे पर कैसे सो सकते हैं? यहाँ से कोई नहीं गया महारानी। ये कैसे हो सकता है? महामंत्री जी, 9 बालिकाओं के साथ? महाराज, ये क्या हो रहा है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। महामंत्री, आप फिर से 9 बालिकाओं को लेकर क्यों आ गए हैं? फिर से? हाँ महामंत्री जी, अभी अभी आपकी भेजी हुई 9 बालिकाओं का हमने पूजन किया है। परंतु मैंने तो आपके पास एक भी बालिका नहीं भेजी थी। याद कीजिए महामंत्री। मुझे याद है महाराज। आपने कुमारी पूजन के लिए हमारे पास वैष्णो, लक्ष्मी, पार्वती, जिनके माता पिता का नाम महालक्ष्मी और विष्णु है। आपको कोई भ्रम हुआ होगा महाराज। मैं तो कुमारी पूजन के लिए 9 कुमारी कन्याओं को लेकर अभी अभी पहुंचा हूं। महाराज, आपने जो भी नाम लिए हैं, ये सभी देवियों के नाम हैं। ये सभी तो देवी महालक्ष्मी के अवतार हैं। मातेश्वरी, मैंने हंसी ठट्ठे में विजया से कहा था कि आप स्वयं कन्या बनकर भी आ सकती हैं। और आपने 9 बालिकाओं का अवतार धारण करके हमें दर्शन भी दिए। आपने हमें अपना परिचय भी दिया, परंतु हम मूर्ख अज्ञानी आपको न जान सके न पहचान सके। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। यदि आप हमें वैष्णव बालिका का रूप फिर से दिखाएं, तो हम मानेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया। हमें वैष्णो देवी का दर्शन कराइए मातेश्वरी, दर्शन कराइए। सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना